Good morning, students. Today I am going to discuss the Gauss theorem in magnetostatics. Okay. आपने Gauss theorem इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी है, लाइकवाइज उसी तरह से हम एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं, दैट इज Gauss theorem in magnetostatics. ओके. जैसे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Gauss theorem डील करती है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ. तो ये Gauss theorem मैग्नेटोस्टैटिक्स में डील करेगी किसके साथ? मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ. किसके साथ डील करेगी बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ, है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम थी, वो डील कर रही थी किसके साथ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ. और मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपकी डील करेगी विद द मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन वही होगी जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होती है, उसी तरीके से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया और क्रॉसिंग एनी सरफेस. सो सेम ही आपका ये होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग any surface. number of magnetic field lines crossing any surface. बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है. अगर मैं 12th के हिसाब से अभी की बात करूँ केवल, तो आपका एक छोटा सा ये एक छोटा सा पॉइंट रह के, मतलब पॉइंट या एक छोटी सी बात होके ख़त्म हो जाती है. लेकिन अगर बच्चा आप फिजिक्स में आगे जाओगे तो आपका गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है. आगे फिर एक चैप्टर आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह होगा, तो उसमें भी बच्चे जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसमें से एक इक्वेशन दैट इज गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स. मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, उसमें से एक इक्वेशन आपकी गॉस थ्योरम है मैग्नेटोस्टैटिक्स की. एक इक्वेशन आपकी गॉस थ्योरम होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की. ठीक है. तो ये ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है. वो बात अलग है. 12th में जो है इसका स्कोप बहुत कम रखा गया है. ठीक है. लेकिन फिर भी हम आज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. सो गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स मींस, मैग्नेटोस्टैटिक्स किससे रिलेटेड है? मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस. किसी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है. सो दैट इज द magnetic flux. So before starting the Gauss theorem, let me give you a brief introduction for the magnetic field lines. Okay, what are the properties of magnetic field lines? ठीक है. केवल प्रॉपर्टीज की ही बात करने वाले हैं, ज्यादा उसमें बात नहीं करेंगे. केवल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उससे आपका जो Gauss theorem है मैग्नेटोस्टैटिक्स वो आपका क्लियर हो जाए. ठीक है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कि आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है. आपकी मैग्नेट्स में बच्चे 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल. ठीक है. 2 पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है. तो मैग्नेट के अगर मैं आउटसाइड की बात करूं, आउटसाइड द मैग्नेट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से कहां जाएगी? नॉर्थ से साउथ. ठीक है. नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ. एंड इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ. ठीक है. जैसे कि सपोज करिए ये मेरा नॉर्थ पोल हुआ, ये मेरा साउथ पोल हुआ, एंड ये मैं मैग्नेट बना देता हूँ इस तरह. तो आउटसाइड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. आउटसाइड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है. तो इस तरह से बच्चे outside the magnets the direction of magnetic field lines will be north pole to south pole, and inside the magnet it will be from south to north pole. First thing is that. ठीक है. Second thing is कि cannot intersect each other.
two magnetic field lines cannot intersect each other. क्यों नहीं कर सकते हैं बेटा? सेम ही आपका रीजन होने वाला है जैसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए था। क्योंकि बेटा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आपने टेंजेंट खींची थी तो आपको क्या मिल गई थी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे बच्चे आप अगर टेंजेंट खींचेंगे देन इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब अगर वो इंटरसेक्ट करेगी, लेट मी टेल यू, अब मैं इंटरसेक्ट करवा देता हूं बेटा। सो इफ दे इंटरसेक्ट, ये एक लाइन हुई, ये मेरी दूसरी लाइन हुई, एंड ये दोनों बेटा इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन ये हुई मैग्नेटिक फील्ड की, आपने टेंजेंट खींच दी, एक डायरेक्शन आपकी ये हुई मैग्नेटिक फील्ड की। तो एक ही पॉइंट पे एट द सेम पॉइंट यू विल हैव टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक ही पॉइंट पे आपके मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाती है, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, यू विल हैव टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट, एंड व्हाट इज दैट पॉइंट? दैट पॉइंट इज द point of intersection. That point is the point of intersection. तो at the point of intersection point पे you will have two direction of magnetic field which is not possible. ठीक है, that is why two magnetic field lines cannot intersect each other. Two magnetic field lines cannot intersect each other because at the point of intersection you will have two direction of magnetic field. एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की केवल एक ही डायरेक्शन होगी। ओके, नेक्स्ट इज एंड द इंपॉर्टेंट वन विद रिगार्ड टू द गोस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स के हिसाब से इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे can form a continuous loop। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बच्चे हमने बात ये थी कि इट कैन नॉट फॉर्म ए कंटिन्यूअस लूप। वो कंटिन्यूअस लूप फॉर्म नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? बिकॉज द ओरिजिन ऑफ स्टार्टिंग एंड द एंडिंग आर डिफरेंट। ठीक है, जहाँ से वो स्टार्ट हुई है, जहाँ पे वो एंड होती है, वो दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सो दे कैन नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, जैसे या कंटिन्यूअस क्लोज लूप आप कह सकते हैं। जैसे देखिए बेटा, चार्ज की अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव एंड निगेटिव, सो होगा क्या? पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, निगेटिव पे एंड हो जाएगी, दैट इज, ठीक है, इस तरह से, है ना। सो यहां देखिए आप, क्या ये कंटिन्यूअस लूप है? नहीं। लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब होता है बेटा द ओरिजिन ऑफ स्टार्टिंग एज वेल एज द एंडिंग आर द सेम। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ इस प्लस से चलिए और ये यहीं पे आके एंड हो जाए। ठीक है, सो दैट इज ए लूप, दैट इज ए लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से केवल स्टार्ट हो सकती है, निगेटिव को वो एंड हो। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एक जगह नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक जगह होंगे तो टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब नहीं बनता है। ठीक है, सो दे कैन नॉट फॉर्म ए कंटिन्यूअस लूप। लेकिन इन केस ऑफ मैग्नेट, अगर मैं मैग्नेट के केस में देखूँ बेटा, सो इफ ए मैग्नेट इज कंसिडर्ड इट कैन फॉर्म ए कंटिन्यूअस लूप। कैसे? इट इज माई नॉर्थ पोल, इट इज माई साउथ पोल। ठीक है, लेट अस एज्यूम दैट दीज आर टू पॉइंट्स। ओके, सो दैट इज पॉइंट 1 एंड इट इज माई पॉइंट 2। अब क्या होगा? आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी दिस, ऐसे आएगी। एंड इनसाइड द मैग्नेट दिस।
आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। सो क्या देखा जा सकता है दैट इट इज फॉर्मिंग ए क्लोज लूप, इट इज फॉर्मिंग ए लूप। ठीक है, सो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी इन केस ऑफ गॉस थ्योरम। बेटा, तो गॉस थ्योरम की अगर मैं बात करूं, गॉस थ्योरम कंसिडर करा जाए तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस लूप फॉर्म कर सकती है। इट कैन फॉर्म ए कंटिन्यूअस लूप। ओके, इट कैन फॉर्म ए कंटिन्यूअस लूप। फिर एक प्रॉपर्टी आ सकती है कि मोर लाइंस मतलब स्ट्रॉन्गर फील्ड, ठीक है, एंड लेसर लाइंस मीन्स वीकर फील्ड। ज्यादा लाइंस होंगी किसी रीजन में अगर ज्यादा लाइंस है, ठीक है, किसी रीजन में ज्यादा लाइंस की बात कर रहा हूं मैं। सो किसी रीजन में ज्यादा लाइंस है मतलब देयर इज ए क्राउडिंग। सो किसी रीजन में अगर ज्यादा लाइंस है, ज्यादा क्राउडिंग है, सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग, एंड इफ दे आर लेस इट मीन्स there is less crowding, then the magnetic field will be weak. Okay, so these are the some of the properties magnetic field lines की, outside north to south, inside south to north. So two magnetic field lines cannot intersect, can form a continuous loop. You have to keep it in mind here. ठीक है, जब आप इसे करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है that it can form a continuous loop या always form a continuous loop. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी हमेशा कंटिन्यूअस लूप बनाती है, ठीक है, एंड मोर लाइंस स्ट्रॉन्गर फील्ड, क्राउडिंग, लेस लाइंस वीकर फील्ड। सो दैट इज दिस दैट वी हैव डन विद रिस्पेक्ट टू दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ओके, Gauss theorem in magnetostatics. Okay, so it deals with the magnetic flux. And what is magnetic flux? Number of magnetic field lines crossing any surface. ठीक है, किसी सरफेस में से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी, सो दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस। ठीक है, अगर मैं इसे जनरली लिखूं सो दैट मे बी रिटन एज फ्लक्स इज इक्वल्स टू, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इट इज द एरिया वेक्टर और द सरफेस वेक्टर। ये हम सब कुछ बातें कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि वाई एरिया इज कंसिडर्ड ए वेक्टर। ठीक है, क्यों ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी ये डिपेंड करता है कि आपका ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, आपका जो सरफेस है वो किस तरह से इंक्लाइंड है। अगर आपकी सरफेस इस तरह से है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। अगर सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे ही आपका एरिया है, सरफेस है, तो बेटा कुछ भी फ्लक्स पास नहीं होगा ना। सो दैट इज वाई हेयर एरिया इज कंसिडर्ड एज ए वेक्टर, क्योंकि आपका इस बात पे भी डिपेंड करता है बेटा कितना फ्लक्स पास होगा कि आपकी सरफेस किस तरह से इंक्लाइंड है। ठीक है, सपोज करिए बेटा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जा रही है,
आपकी सरफेस ऐसे है तो मैक्सिमम जाएगी, एंड इस तरह से जा रही है बेटा आपकी सरफेस भी इस तरह से आ गई, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम जाएगा, समझ रहे हो। सो दैट इज वाई एरिया इज कंसिडर्ड एज ए वेक्टर हियर, बिकॉज इट्स ओरिएंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं तो इसका ओरिएंटेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब मैं किसी सरफेस का एक स्मॉल एरिया जो है एज्यूम कर लेता हूँ। एक क्लोज सरफेस एज्यूम करते हैं, उस क्लोज सरफेस का कोई एक स्मॉल एरिया जो है या कोई स्मॉल सरफेस, स्मॉल क्लोज सरफेस जो है हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट द स्मॉल सरफेस to be ds, then flux d phi will be equals to b dot ds total flux integration of d phi, ये phi हो जाएगा बेटा total flux integration of d phi, that is integration of b dot ds, that is equals to। अब बेटा मैंने आपसे एक बात और बोली थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम पढ़ रहे थे तो बच्चे मैं आपसे ये बात बोली थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मुझे देखनी है, मुझे ये देखना है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना होकर मैंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, ठीक है। सपोज करिए कि दो सरफेस में अंदर की तरफ जा रही है, दो बाहर की तरफ आ रही है, तो नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ये मैंने आपसे बोला हुआ है, ये आपको बताया भी हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया, ठीक है। 5 इधर जा रही है, 2 इधर जा रही है तो इफेक्टिव होगा आपका 3, 10 इधर जा रही है, 5 इधर जा रही है तो इफेक्ट होगा आपका 5 का, समझ रहे हो। सो यहाँ पे जब भी आप फ्लक्स निकालते हो तो आपको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना कह के क्या बोलना होता है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना बोल के क्या बोलना है, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ तो बेटा एक दिक्कत ये है कि ये क्लोज लूप फॉर्म करती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ दिक्कत क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ बेटा दिक्कत ये है आपकी कि इट विल फॉर्म ए क्लोज लूप। तो क्लोज लूप का मतलब क्या है, अगर ये ऐसे इधर से जारी है, इधर से एंटर कर रही है तो इधर से क्या करेगी, सरफेस को लीव, ठीक है। क्योंकि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर सकती है, क्लोज लूप फॉर्म कर सकती है। तो एक जगह से अगर एंटर होगी सरफेस पे, सरफेस में अगर एक जगह से एंटर होगी तो सरफेस पे कहीं और से जो है वो लीव कर रही होगी सरफेस को, है ना, समझ रहे हो बात। अगर एक जगह से एंटर हो रही है, जैसे यहाँ से सपोज करिए एंटर हो गई सरफेस में, तो किसी दूसरी जगह से वो लीव कर रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं तो एक अंदर जा रही है, एक बाहर आ रही है। इसी तरह अगर दूसरा पेयर बनाओ तो 2 जाएगी, 2 आएगी, 3 जाएगी, 3 आएगी, है ना। तो इट मीन्स कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, बाहर की तरफ आएगी या नहीं आएगी, बिकॉज इट विल फॉर्म ए क्लोज लूप। क्लोज लूप अगर फॉर्म करेगी तो सपोज करिए ये एंटर हुई है, ये लीव करेगी। और अगर मैं बनाऊं तो ये सपोज करिए ये एंटर हुई है, ये लीव करेगी, और ये एंटर हुई है, ये लीव करेगी, ठीक है। इट मीन्स नंबर ऑफ द लाइन्स एंटर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ लाइन्स लीविंग द सरफेस। जितनी लाइन्स एंटर हो रही है उतनी ही लाइन्स क्या कर रही है, लीव कर रही है सरफेस को। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कितनी हुई, नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या हुई, नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हुई बेटा 0। इसका मतलब है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0 है। इसका मतलब क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें कि कोई भी
इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी सरफेस को क्रॉस नहीं करती है। कोई भी इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी सरफेस को क्रॉस नहीं करती है। इट मीन्स द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो। ओके, सो दैट इज द गोस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपकी किसी भी क्लोज सरफेस में जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस में, ये बात ध्यान रखिएगा, आई एम टेलिंग अबाउट द क्लोज सरफेस। ठीक है, सो किसी भी क्लोज सरफेस में आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। ठीक है, और ये व्हाट इज फिजिकली सिग्निफाइज, ये बता रहा है बेटे फिजिकली दैट मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे कि मोनो चार्ज या सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर गया है, सपोज करिए क्यू है ये पॉजिटिव, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस केवल बाहर आएगी तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। माइनस है तो केवल अंदर जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है क्योंकि इसमें केवल बाहर आई है, इसमें केवल अंदर आई है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जितनी लाइन सेंटर होगी उतनी लाइन लीव करेगी। और वो कब हो सकता है? जब आपकी मोनोपोल्स एग्जिस्ट ना करे। अगर केवल नॉर्थ पोल होता तो केवल आप कह देते कि बाहर निकल रही है, साउथ पोल होता तो केवल आप कह देते कि इस तरह आ रही है। ठीक है, अगर केवल सिंगल पोल एग्जिस्ट करता तो आपका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकता था। लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब क्या है? दो पोल्स रहे होंगे। जैसे डाइपोल, अगर मैं डाइपोल की बात करूं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इसके लिए भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है? जीरो, है ना। अगर आप डाइपोल के लिए देखेंगे तो डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। तो वहां अगर दो पोल है वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, मतलब दो पोल है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? जीरो। यहाँ भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब क्या है? यहाँ भी दो पोल होंगे। ठीक है, अब वहाँ कई बार क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होता है, लेकिन यहाँ हमेशा क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होने का मतलब क्या है? कि यहाँ पे हमेशा आपके क्या होंगे? दो पोल्स रहे होंगे। और दो पोल्स होने का मतलब क्या है? कि मोनोपोल्स, सिंगल पोल आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दैट इज गोस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। इसी थ्योरम को आप जो है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी उसमें मैक्सवेल की इक्वेशन के रूप में देखने वाले हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। एंड इसका डिफरेंशियल फॉर्म, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू जीरो। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है दैट इज डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो। So that is goes through in magnetostatics. What is magnetic flux? What is magnetic field lines? How they originate? What are their properties? And why the flux is zero? So all we have discussed in this lecture. In case you got any doubt, you may ask me. Okay? And I am going to have a doubt class on the Saturday. ठीक है? Saturday में हम जो है doubt class लेने वाले हैं. So till then पढ़ते रहिए, देखते रहिए कितना समझ में आ रहा है। जो भी आपके डाउट होंगे वो वहाँ क्लियर हो जाएंगे। इन केस आपको जल्दी है तो यू मे कॉल में। तब तक के लिए हैव ए सेफ डे एंड ए गुड डे।